अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कई दफ़ा इन टर्म्स को पढ़ा है लेकिन आज तक उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं कि आखिरकार वो टर्म्स हैं क्या, उन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और एक्चुअली उनका केमिस्ट्री में पर्पस क्या है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कंपाउंड। कंपाउंड है क्या? A compound is a substance where two or more elements combine together in a definite ratio to form a new substance। यानी कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट साथ में कंबाइन होते हैं एक डेफिनेट रेशियो में ताकि वो एक और न्यू सब्सटेंस बना सकें whose properties are entirely different from the properties of the elements from which it is formed। उसकी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन बहुत डिफरेंट होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ से जिन एलिमेंट से वो बनता है। इसे हम कहते हैं केमिकल कंपाउंड या सिंपली कंपाउंड। इट कैन नॉट बी ईजिली स्प्लिट अप टू इट्स एलिमेंट्स बाय एनी फिज़िकल प्रोसेस। यानी हम किसी भी फिज़िकल प्रोसेस के ज़रिए हम इसको कभी भी अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर जो कि कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये इस तरीके से रेशियो में बनता है जैसे 2:1। बाय वॉल्यूम इट कैन डिकम्पोज बाय इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सेट्रा। यानी कि अगर हमें इसे डिकम्पोज करना हो, यानी अगर हमें वाटर के एलिमेंट को तोड़ना हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयंस में हम इसे तभी ब्रेक कर सकते हैं जब हम इसे किसी केमिकल प्रोसेस यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से गुजारें। इसके अलावा अगर हम इस पर फिज़िकली कोई प्रेशर देते हैं तो तब हम वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों आयंस को अलग करना बहुत मुश्किल है। उम्मीद है आपको ये टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और जो कन्फ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गई होगी। अगर अभी तक नहीं हुई है तो ज़रूर कर लें क्योंकि आपने अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। आपने अच्छे से पढ़ना है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।